हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि हम आपके सामने पूरी डिटेल एनालिसिस लेकर आने वाले हैं पूरे बायो की, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है ना, और जो आपको बहुत ज्यादा बार है ना उनको देखने की जरूरत होती है। क्योंकि अभी जो हमारे पास टाइम बचा है बेटा, वो 4 महीने का केवल टाइम है, और इस टाइम के दौरान आपको उन टॉपिक के ऊपर, चैप्टर में भी बेटा उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बेटा। 11th और 12th दोनों टॉपिक की पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं हम। जितने भी चैप्टर हैं हमारे बायो के अंदर, उनको हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं, उनको उनको समझने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिसेंट ईयर में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेंगे। बेटा, हमने एनालिसिस करने के लिए बहुत पुराना डाटा नहीं लिया है। हम रिसेंट के जो 21 से 23 तक के पेपर हुए हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हो ऑल इंडिया लेवल पे एक पेपर होता है, एक जो फॉरेन कंट्रीज जैसे गल्फ कंट्री हो गई है ना, यूएई वगैरह में जो पेपर करवाया जाता है, तो उसको हमने एक डाटाबेस तैयार करके और एक 6 पेपर की एनालिसिस, 21 से 23 तक के जो 6 पेपर है बेटा, उनकी एनालिसिस हमने करी है। ठीक है, अब उनके अंदर किन किन टॉपिक को ज्यादा कवरेज दिया गया है, किन किन टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया है, उसके बेसिस पे हम ये एनालिसिस तैयार किए हैं। कुछ मैं पुराने डाटा की भी बात कर लूंगा, एनालिसिस की बात कर लूंगा, लेकिन जो मेन आधार है बेटा, जो मैं आपके यहाँ सामने लिखने वाला हूँ, 21 से 23 वाला रहेगा। बाकी भी मैं कुछ बातें इसके अंदर करता रहूंगा, कैसे आपका प्लान होना चाहिए और कैसे हम वीडियोस फॉर्म करने वाले हैं आप लोगों के लिए। इन वेटेज के हिसाब से, जो वेटेज हम आपको आज बताने वाले हैं टॉपिक्स के, इनके हिसाब से बेटा जो मैं वीडियोस फ्रेम करने वाला हूं आपके लिए, उनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कैसे हम करने वाले हैं, सारी बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं बेटा कि अगर हम 11th और 12th दोनों टॉपिक की बात करें, 11th और 12th दोनों की अगर हम बात करें बेटा, तो दोनों में आप ये जानते हो कि 11th वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। थोड़ा सा क्या मतलब, 12th के कंपैरिजन में ज्यादा ही लेंदी है, समझ रहे हो। इसमें पहले 22 चैप्टर हुआ करते थे, 3 एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, तो 19 चैप्टर यहाँ पे बच रहे हैं, 19 चैप्टर यहाँ पे बच रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर से रिमूव किए गए हैं आपको पता है बच्चों। एक चैप्टर तो जो 2 चैप्टर तो आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर हटाए गए हैं पूरी तरीके से। इसके बाद में जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हो, तो पहला चैप्टर डाइजेशन वाला वो रिमूव कर दिया गया है। 22 चैप्टर थे, टोटल 19 बचे। 12th में से कितने चैप्टर रिमूव किए गए हैं, तो पहला वाला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन रिमूव कर दिया गया है। और जो चैप्टर रिमूव किया गया बेटा, उसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज निकाल दिया गया है। तो अगर इस हिसाब से देखें बेटा, 12th के अंदर लगभग मान के चलिए 12 चैप्टर के आसपास बच रहे हैं आपके पास, है ना, 12 चैप्टर के आसपास बच रहे हैं। इनको भी हम देख लेंगे। इनकी 12 क्या 13 चैप्टर बेटा, है ना, 13 चैप्टर, क्योंकि 16 थे, 3 रिमूव कर दिए गए, तो 13 चैप्टर इसके अंदर बच रहे हैं, है ना। इनको हम देखने वाले हैं 11th और 12th मिला के। तो अगर दोनों को हम मिला के देखें बेटा, तो आपके पास जो नंबर ऑफ चैप्टर बच रहे हैं, वो लगभग लगभग आपके पास बेटा 19 19 13, आप ये समझ लो लगभग आपके पास 32 चैप्टर, 32 चैप्टर्स का वेटेज आपके पास आ रहा है। 32 चैप्टर्स बेटा 11 12 मिला के आपके सामने है, 32 चैप्टर्स, समझ रहे हो। 32 चैप्टर हैं, इनमें से 19 आपको 11th में पढ़ने होते हैं, 13 आपको 12th में पढ़ने होते हैं। ठीक, अब अगर नंबर ऑफ चैप्टर बेटा ज्यादा है 12th 11th वाले, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 11th पोर्शन से ज्यादा ही आ रहे होंगे, बिल्कुल आते हैं। जो बेटा रिसेंट ईयर में आप देखा गया है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 11th वाले पोर्शन से ज्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। 11th वाला पोर्शन क्योंकि लेंदी ज्यादा है, तो क्वेश्चन भी ज्यादा यहां से आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं बेटा, तो वो 12th है। जैसे जेनेटिक्स और बायोटेक, दो ऐसे यूनिट है बेटा, भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं एकदम, मतलब ऐसा आप ये देख लोगे कि जेनेटिक्स और बायोटेक के बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं पेपर के अंदर, इन दोनों यूनिट से। ठीक है, तो उसको हम देखने वाले हैं। लेकिन आपको मोटा मोटा बेटा ये समझ में आ गया, 32 चैप्टर्स का 38 हुआ करते थे, 6 रिमूव हुए, 3 बेटा कहां से, 3 11 से, 3 12 से, और उसके बाद में 11 में बचे 19, 12 में बचे 13 चैप्टर आपको 12 में बचे। ठीक है, ये पूरा। अब इसके बाद में हम एक एक चैप्टर की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, समझ रहे हो, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, देखो जरा, हमारे पास जो पहली यूनिट है बेटा, फर्स्ट यूनिट, उसके अंदर फर्स्ट यूनिट द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर हैं पहली वाली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट। अब अगर हम सेग्रीगेशन करें बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो हम आपको जो डाटा तैयार किए हैं उसके बेसिस पे हम आपको बेटा कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। तो बेटा लिविंग वर्ड के अंदर से अगर आप देखेंगे, तो इन 6 पेपर में लगभग 6 सवाल पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ना 6 सवाल टोटल पूछे गए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा जो मैक्सिमम सवाल आए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैक्सिमम सवाल आए हैं बेटा, वो आप देखोगे फंजाई वाले पोर्शन से, फंजाई वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। फंजाई का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है बेटा, इसका जो फंजाई का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं फंजाई के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। और लगभग लगभग मतलब आप अगर ये देख लो तो इन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा मैं टोटल आपको बता देता हूं, लगभग 5 सवाल है ना, है ना। हालांकि पूछे काफी ज्यादा जाते हैं बेटा, लेकिन है ना इधर थोड़ा सा है ना क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा चैप्टर है बेटा, यहाँ से बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं, है ना, बहुत ठीक ठीक सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है ना। ये डाटा जरूर बेटा दिखा रहा है 5 क्वेश्चन का, लेकिन आपको इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स वाला जो आखिरी में दिया गया है ना, इसमें जो जो मोनेरा के बारे में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मान के चलो बेटा ये 2 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आ ही जाया करते हैं, लगभग लगभग आ ही जाते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो इसमें अच्छा प्लांट किंगडम की अगर हम बात कर लें बेटा, तो प्लांट किंगडम के अंदर लगभग 17 क्वेश्चन है ना। और प्लांट किंगडम में अगर मैं कहूं तो बेटा 2 ऐसे एरिया हैं जहां से मैक्सिमम सवाल बन रहे हैं, वो है एल्गी, और एल्गी के अलावा ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा ये 2 मेन एरिया हैं बेटा, सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। एनिमल किंगडम के अंदर अगर मैं कहूं बेटा, एनिमल किंगडम से इससे भी लगभग लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा एनिमल किंगडम से भी। और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं एनिमल किंगडम के अंदर, आपको मैं बेटा बता दूं, एनिमल किंगडम के अंदर जो सवालों की कैटेगरी है उसके अंदर आप ये देखोगे कि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा से मैक्सिमम सवाल जनरेट किए गए हैं। एक छोटा फाइलम है, लेकिन बेटा आपसे पूछा गया है पोरीफेरा। सीलन ट्रेटा से बहुत सवाल पूछे गए हैं, ये वेटेज में रहता है सीलन ट्रेटा। आर्थ्रोपोडा भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्डेटा से लगभग 5 सवाल आए हैं, 5 क्वेश्चन यहां से आए हैं। आप जरा अगर देखेंगे बेटा, है ना, सीलन ट्रेटा से लगभग लगभग 4 सवाल पूछे गए, पोरीफेरा से बेटा 2 सवाल पूछे गए हैं। आर्थ्रोपोडा से थोड़ा इधर कम पूछे गए, तो इसलिए आर्थ्रोपोडा को मैं एक्सक्लूड करके बेटा यहाँ पे एवीज एंड मेमेलिया लिख देता हूं ना। एवीज और मेमेलिया जो है इनसे, है ना, तो इस तरीके से कुछ सवालों का सिलसिला रहा है। 3 क्वेश्चन बेटा, ना 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 5 कॉर्डेटा, 2 पोरीफेरा, 4 सीलन ट्रेटा, 3 एवीज एंड मेमेलिया। तो बेटा यहाँ पे जो एवीज एंड मेमेलिया है, यहाँ से 3 सवाल, कॉर्डेटा से 5, पोरीफेरा से 2, सीलन ट्रेटा से 4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो यूनिट है बेटा उधर चलते हैं जरा, है ना। कौन सी यूनिट भैया? सेकंड वाली। इसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखना है। इसके अलावा बेटा एनिमल टिश्यू और प्लांट एनाटॉमी, इतनी चीजें देखनी होती हैं। इसको जरा हम थोड़ा और बढ़िया से सेग्रीगेट करते हैं। मॉर्फोलॉजी से लगभग 17 क्वेश्चन, यहां से भी लगभग लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉर्फोलॉजी में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल बनते हैं वो है फ्लावर, है ना, फ्लावर। फ्लावर के जितने मॉडिफिकेशंस हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा पूछे गए, लगभग लगभग 8 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें बेटा, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लगभग 18 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। इसमें जो सबसे हाई वेटेज एरिया है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम और एनाटॉमी ऑफ रूट, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम और इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ रूट, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, एनाटॉमी ऑफ रूट, यहां सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद में जरा एनाटॉमी ऑफ, इससे कितने, लगभग 3 सवाल यहां से, 3 सवाल यहां से, और यहां से भी लगभग 3 सवाल, है ना। ये आप ऐसे कुछ देख लें इसको। एनिमल टिश्यू जो है बेटा, इस टॉपिक से लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 क्वेश्चन। अब ये जो एनिमल टिश्यू है बेटा, इसको थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करते हैं, कहां से कितने पूछे गए। इसको भैया मैं मिटा देता हूं, आप लोग अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, है ना, ठीक है, लिख लिया करो साथ साथ में, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो एनिमल टिश्यू से बेटा 24 क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं, ये कहां कहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन कौन सा पोर्शन था एनिमल टिश्यू वाला जहां से पूछे गए हैं। तो एनिमल टिश्यू में बेटा आप ये देखोगे, इपिथेलियम,
एपिथेलियम के अलावा अगर मैं आपसे कहूं बेटा, एपिथेलियम के अलावा सिंपल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बाद में अगर मैं आपसे कहूं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कॉकरोच, है ना, इसी एनिमल टिश्यू के अंदर बेटा बाद में हमें अर्थवर्म, कॉकरोच वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, तो कॉकरोच एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, है ना। तो जो सिंपल एपिथेलियम बेटा, सिंपल एपिथेलियम से आप देखेंगे 4 क्वेश्चन यहां से आए हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ में बेटा सेल जंक्शन भी याद रखना है ना, लगभग लगभग यहां से आपको मिले हैं, लगभग लगभग मान के चलिए 3 क्वेश्चन, सेल जंक्शन भी इसके अंदर, एंड सेल जंक्शन आप इंक्लूड कर लें, है ना। इसके बाद में सेल जंक्शन के बाद में कॉकरोच से लगभग आए हैं 5 क्वेश्चन, और कनेक्टिव टिश्यू से आए हैं 3 क्वेश्चन, ये आप देख लें, ठीक है। अच्छा, ये लिख चुके हो तो मैं मिटा दूं, समझे कि नहीं समझे? हाँ, लिख लेना यार थोड़ा जरूरी है, क्योंकि है ना आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। ओके, देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड यूनिट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, है ना। सेल वाली जो यूनिट है भैया हमारी सेल, इसमें जो पहला चैप्टर, जो पहला वाला है ना टॉपिक, हमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहां से जो सवाल पूछे गए हैं बेटा रिसेंट ईयर में 14 क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझो कि 3 साल की एनालिसिस है, 6 पेपर की एनालिसिस है, 21 से 23 तक की 6 पेपर की एनालिसिस, तो आप बेटा अंदाजा लगा दो नंबर आप क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, बहुत ढेर सारे सवाल, है ना। और बड़ी आसान सी यूनिट होती है, सबसे बड़ी बात ये है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, यहां से इतने सवाल आ रहे हैं। एक छोटा सा बड़ा चैप्टर आता है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, अभी मैं उसकी बात करने वाला हूं, आपको भरोसा नहीं होगा बेटा, एक सिंगल टॉपिक मियोसिस से इतने भर भर के सवाल आते हैं, बहुत ढेर सारे सवाल, ठीक है। चलो देखो, सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल एंड नहीं, है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं, 14 क्वेश्चन यहां से आए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं बेटा, वो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला पार्ट है वहां से पूछे गए हैं, न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम वगैरह के बारे में, है ना, जानकारी पूछी गई, तो ये ध्यान रखना। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आपको इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो बायो के अंदर तो है ही है, साथ में केमिस्ट्री में है, और दोनों जगह बेटा लगातार सवाल पूछे गए हैं। इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा अमाइनो एसिड प्रोटीन, यहां से सवाल पूछे गए हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, कार्बोहाइड्रेट से आए हैं सवाल, है ना। इसके अलावा मैं अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करूं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन वाला पार्ट बेटा यहां से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बेटा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चैप्टर ब्रॉड है, इस चैप्टर के अंदर एंजाइम वाला पार्ट, एंजाइम की क्लासेस, को फैक्टर वगैरह की जब मैं बातें करता हूं, तो को फैक्टर वगैरह भी, मतलब आप ये समझ लो भैया कि मतलब है ना, हर लगभग लगभग 1-2 साल में सवाल वहां से आ ही जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैं अगर 21 से 23 तक की बात कर रहा हूं तो ऐसा ही पेपर 24, बस मैं महज उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं जिन टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा इस समय पूछे गए हैं। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बेटा कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं उनसे सवाल नहीं आ सकते हैं भैया, पूरे आ सकते हैं, इसलिए हम कवरेज पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम जब रिवीजन सीरीज आपकी अभी जस्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम उन सारे टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते, जिन टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, और सवाल भी वहां से आते हैं। आप लोग भी बेटा बीच बीच में ये सजेशंस आपके आने चाहिए, है ना, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर आप कर सकते हो कि सर ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है, आप इन पे वीडियो जरूर बनाएं, मैं बना दिया करूंगा, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये ऐसे सेगमेंट है बेटा जहां से सवाल पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। आप देखें अमीनो एसिड से लगभग 3 सवाल, है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड मिला के लगभग 6 सवाल, है ना, और कार्बोहाइड्रेट से मान के चलिए 4 सवाल पूछे गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन, सर एक को अनइंपॉर्टेंट कहीं नहीं रहा बेटा, ऐसा कुछ, है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हम टीचर हैं, हम तो यार पूरा पढ़ाते हैं, तो पूरा पढ़ाते हैं, तो हम काहे किसी टॉपिक को कह दें कि इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है, लेकिन मैं उन टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहा हूं जिनसे रिसेंट ईयर में आए हैं। यहां पे बेटा अगर हम देखें तो मियोसिस फर्स्ट से बहुत सवाल आए। अच्छा यहाँ पे बेटा बायोमोलिक्यूल्स में हमने टोटल नहीं बताया था, टोटल 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन से अगर हम कहें तो लगभग 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है बेटा, मियोसिस फर्स्ट से अकेले लगभग 14 क्वेश्चन, सेल साइकिल 29 क्वेश्चन भाई, है ना, सारी गलती हो गई हमसे, है ना, 29 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और इनमें से सेल साइकिल सेल डिवीजन ये जो है, इनमें मियोसिस वाला जो पार्ट है बेटा, मियोसिस फर्स्ट वाला, इससे अकेले 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, माइटोसिस के अंदर बेटा, माइटोसिस से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम आपसे कहें इंट्रो वाला जो पार्ट है, इंट्रो से लेके इंटरफेस तक, है ना, यहां से लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए बेटा 7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसको आप देख लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी देख लें जल्दी से। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो में बेटा 2 चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन गायब कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो हम तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। अब आप देखेंगे भैया, ये ना ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल टाइप का है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ना, जो अलग अलग तरीके, जैसे केमियास्मोटिक हाइपोथेसिस वगैरह हो गया, है ना, जो जेड स्कीम हो गई, लगता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिएगा बेटा, मैं वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा, आपको ये सब टॉपिक इतने आसान लगेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, है ना। आप जब पढ़िएगा तो देखिएगा, खुद ही समझ में आएगा। रेस्पिरेशन के अंदर ईटीएस वगैरह, क्रेब साइकिल, है ना, ये सब बड़े मुश्किल टॉपिक लगते हैं, लेकिन है बिल्कुल नहीं। अगर हम आपको समझाएंगे, आपको 100% ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, पक्का पक्का समझ में आएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, बस आप इंतजार करें बेटा उस टाइम का। ठीक है, देखो, फोटोसिंथेसिस से अगर हम कहें बेटा, तो रिसेंट ईयर में लगभग ये जो 21 से 23 वाला डाटा है बेटा, इसमें 15 सवाल पूछे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया बेटा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। कहां से? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यहां से जो सवाल बने हैं बेटा, यहां से लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं। डार्क रिएक्शन से लगभग ही इतना पूछा गया है, डार्क रिएक्शन, है ना, डार्क रिएक्शन से भी, इसको कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हो बेटा, है ना, 3 क्वेश्चन यहां से बना है। रेस्पिरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ईटीएस, है ना, रेस्पिरेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 11 पूछे गए हैं। एटीएस से इटसेल्फ 3 सवाल पूछे गए हैं। ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो गया, ग्लाइकोलिसिस से 2 सवाल पूछा गया है ना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हो गया। क्रेब साइकिल से 3 सवाल पूछे गए हैं, है ना, क्रेब साइकिल 3 सवाल पूछा गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बेटा जो सवाल बने हैं, आपको मैक्सिमम सवाल, है ना, 18 बने हैं। 18 सवाल बने हैं 3 सालों के अंदर, 6 पेपर में, है ना। तो इसके बाद में इथाइलिन की हम बात करें, इसमें इथाइलिन, आप जानते हो इथाइलिन के बारे में बेटा, अकेला, है ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो कि कैसा होता है? गैसियस होता है। गैसियस पीजीआर में इथाइलिन का नाम लिया जाता है। क्या क्या काम करता है जब हम पढ़ाएंगे तो आप सीख लेना। 3 है ना। अब इसमें हम बात करें, है ना, ग्रोथ वाला जो टॉपिक दे रखा है, बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा। 3 सवाल यहां से आते हैं। डिफरेंशिएशन वगैरह से पूछ लिया जाता है सवाल, है ना, डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन वगैरह से पूछ लिया जाता है। और ग्रोथ एंड ऑक्सिन वगैरह से भी सवाल, है ना, ऑक्सिन वगैरह से आए बेटा, 3 सवाल यहां से आए हैं, है ना। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन वगैरह की बात आप देख लेना। इसके बाद में अगर हम चलें ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा आप जानते हो, एक चैप्टर अगर डाइजेशन हटा दिया जाए, तो जो नंबर ऑफ चैप्टर है यहाँ पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। इसके बाद में हम आपसे कह रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके बाद में हम आपसे अगर कहें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसके बाद में मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन है ना, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर बेटा बचे हैं। एक 7 चैप्टर हुआ करते थे, डाइजेशन को अगर हटा दिया जाए तो ये 6 चैप्टर बचे हैं। इन 6 चैप्टर में अच्छा प्लेलिस्ट जब आप हमारी देखना शुरू करेंगे बेटा, तो इनमें से 2 चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट हम फॉर्म कर चुके हैं, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे बेटा, सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता, गारंटी है इसकी, है ना, देख लेना। ठीक है, चलो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें भैया, तो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पिछले जो ईयर है बेटा, जो ये मैं बात कर रहा हूँ 21 से 23 वाली, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, आप ना डिसऑर्डर जरूर देखा करो, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, है ना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए बेटा, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी, यहाँ से सबसे ज्यादा आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप ये जानकर, डब्ल्यूबीसी से पूछा गया सबसे ज्यादा सवाल। जबकि आप क्या भर भर के क्या पढ़ते हो भैया, टीचर भी पढ़ाता है बेचारा, क्या करे, है ना, वो हर्ट और उसके बाद में है ना कार्डियक साइकिल और ईसीजी, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, है ना, हम लोग पढ़ाते रहते, बच्चे पढ़ते रहते, पूछा कहां सबसे ज्यादा गया डब्ल्यूबीसी से। सोचो कितनी गंदी बात है ना। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट से बेटा 8 सवाल लगभग पूछे गए हैं, 8 सवाल इसमें। और ऑटो रेगुलेशन है ना, जीएफआर का ऑटो जो रेगुलेशन है, जीएफआर का ऑटो रेगुलेशन ये पूछा गया है। और इसमें है ना नाइट्रोजनस जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है उनके बारे में पूछा गया, जीएफआर के बारे में पूछा गया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वगैरह के बारे में आपने सुन रखा होगा, है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके अलावा बेटा जो मसल बैंड वगैरह के बारे में जो बात करी जाती है वो आपको पता होना चाहिए, हम सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब भी आपको पढ़ाएंगे बेटा। इसके अंदर अच्छा मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर बेटा 2 पार्ट है, एक तो मसल वाला और दूसरा जो है स्केलेटल सिस्टम वाला, दोनों से सवाल आते हैं, बाकायदा सवाल आते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान देना जरा, टोटल जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ से मूवमेंट एंड लोकोमोशन से, वो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। अब इन 12 क्वेश्चन में डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम वाला जो टॉपिक है बेटा, अगर मैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन को इसे गोला मारूं, गोला मार के बाहर निकालूं, तो इसमें बेटा जो मस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, है ना, ठीक है। और इसके बाद में हम आपसे बात कर लें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे ज्यादा सवाल बेटा, इधर कम थोड़ा सवाल बन रहा है, लेकिन आप समझो ये इंपॉर्टेंट किसी तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती, कब एग्जामिनर का घूम जाए, कब दिमाग है ना, कब ज्यादा सवाल पूछ ले। आईज से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं बेटा, एसेंशियली आर्गन में 2 आर्गन यहाँ पे दे रखे हैं आखिरी में, ईयर और आईज, है ना, ये आईज से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा थायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो थायराइड ग्लैंड देख लेना, ठीक है। ये जो अभी तक हमने एनालिसिस करवाई है बेटा, ये 2021 से जो 2023 तक के जो बेटा पेपर हैं, वो 6 पेपर जो फॉर्म हुए हैं उनकी एनालिसिस हमने आपको आपके सामने है ना दिखाई है। 11th वाला टॉपिक हमने कवर कर दिया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा 12th वाला टॉपिक, ठीक है। 12th वाला भी आप जल्दी से देख लें, इसको हम मिटा देते हैं। अब 12th में बेटा हम पहले पूरी यूनिट लिख देते हैं, फिर आपके सामने एक बार में है ना सारी बातें मैं बोल देने वाला हूं, ठीक है। देखो जरा 12th में जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, यूनिट 1, इसमें एक चैप्टर रिमूव हुआ जो पहला वाला है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर रिमूव हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट ये टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर है बेटा, पहले हम तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, इससे लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 से 23 वाले पेपरों में, है ना। इसमें से पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेगमेंट है, पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसके बाद में इसमें पिस्टल के बारे में, है ना, पिस्टल, पिस्टल से रिलेटेड बेटा ये सवाल यहाँ पे ज्यादा पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें बेटा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर मैं आपसे कहूं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में अगर हम कहें आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस,
मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद में है ना फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, और इसके साथ में हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टिल गैस्ट्रुलेशन है ना, और oogenesis। oogenesis ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं बेटा जहां से रिसेंट ईयर में सवाल ज्यादा बने। ठीक, अच्छा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा जो सबसे ज्यादा सवाल बना है वो कॉन्ट्रासेप्शन है ना, बैरियर मेथड्स वगैरह जो आते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। और इसमें जो बैरियर मेथड है ना, जिसमें अलग अलग तरीके के बैरियर मेथड्स के बारे में बात करी जाती है बेटा, इनसे ज्यादा सवाल बने हैं। इनफर्टिलिटी केसेस जो बेटा बताए गए हैं उनमें भी सवाल उनसे भी पूछे गए हैं। बच्चों को दिक्कत होती है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करी जाती है आखिर में बेटा, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसका वीडियो, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ना, वो टेक्निक समझने में, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है बेटा, है ना, जिसको ART के नाम से जानते हैं, उस टेक्नोलॉजी में बच्चों को दिक्कत काफी होती है, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक। हाँ, चलो इसको मिटाते हैं। ये पहली यूनिट की बात हो गई। अब जो सबसे शानदार यूनिट आपके सामने आने वाली है बेटा, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत शानदार यूनिट, बहुत सवाल, जितना इसकी तारीफ करी जाए कम है। रिसेंट ईयर में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। जो हम जो है जो इसके पहले वाली यूनिट अभी बात की है बेटा, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो 3 चैप्टर थे, एक बार फिर से सुन ले, शायद हम लिखना भूल गए हो नंबर ऑफ, है ना, क्वेश्चंस, तो आप एक बार फिर से सुन ले बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन 17 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 11 क्वेश्चन, है ना। इनमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, यहां से लगभग 4 सवाल आए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 4 सवाल, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्पर्मेटोजेनेसिस मिला के। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 2, फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन से 2, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टिल गैस्ट्रुलेशन से 2, और oogenesis से 2 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, बैरियर मेथड, आईओडीज वगैरह से 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए जिसका हम नाम ले रहे थे बेटा, जिसके बारे में, है ना, आपको पता होना चाहिए, जो यूनिट है बेटा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सेकंड यूनिट, है ना, सेकंड यूनिट। अब इसमें बेटा जो पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें इतने सब टॉपिक हैं बेटा, इतने सब टॉपिक हैं कि आप, है ना, देख लीजिए, हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर बेटा अगर हम आपसे कहें मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आए, और इसमें भी मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से टोटल 33, पहले तो ये समझ लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए 33। इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर से जो सवाल पूछे गए बेटा, हीमोफीलिया, NSC, सिकल सेल एनीमिया, है ना, यहां सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, लगभग 3 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से, ठीक है। मेंडेलियन, सॉरी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात अगर हम कर ले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहां से ठीक ठाक सवाल बन चुके हैं, 3 लगभग यहां से, है ना। लिंकेज से सवाल बने हैं, लिंकेज से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। नॉन डिसजंक्शन एंड एनुप्लाइडी, एनुप्लाइडी, है ना, नॉन डिसजंक्शन एंड एनुप्लाइडी से 2 क्वेश्चन बने हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी से कितने क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन। सेक्स डिटरमिनेशन से बने हैं 2 क्वेश्चन। आप समझो 33 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो बबुआ। एवरेज निकालना समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक जो। अभी तो एक चैप्टर के बारे में बताया 33 क्वेश्चन, अभी देखना मॉलिक्यूलर बेसिस, हालत 40 के ऊपर, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मिटा दें हम। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस,
ओके ओके, इसमें डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ जो डीएनए का है बेटा, इससे सवाल बने हैं। डीएनए रेप्लिकेशन से सवाल बने हैं। रेप्लिकेशन वही से तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेटा। सबसे पहले तो ये जान लो, टोटल लगभग 44 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सब इंपॉर्टेंट है यार। कितना बता डाले, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है सब, है ना। देखो जरा, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की बात हम कर लें। जो बेटा खोज वो चल रही थी डीएनए वर्सेस आरएनए की, जो लड़ाई थी डीएनए वर्सेस आरएनए, है ना, यहां से। इसके बाद में हम आपसे कहें जीन रेगुलेशन, लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन, ठीक। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके बाद में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। इतने सारे, अब यहां से अगर आप ये देखें बेटा, कहां से कितने, लगभग 5 सवाल, लगभग 4 सवाल, लगभग 4, लगभग ट्रांसक्रिप्शन से 6 बेटा, 6 ट्रांसक्रिप्शन से 6, है ना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से 6, 4 इससे, डीएनए वर्सेस आरएनए से, डीएनए वर्सेस आरएनए से 4, है ना, ठीक है। लैकोपेरॉन से 6, एचजीपी से 4, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल 5, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से 6 हो गया है, ठीक। ओके, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, इसको नोट डाउन कर लें आप जल्दी से, छापो बे, छापो जल्दी करो बच्चों। अब इवोल्यूशन जो है ना, जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, यहां से हम देख लेते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से जो सवाल बने हैं बेटा, है ना, वो 10 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा सवाल बने बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो एविडेंसेस की बात करी गई है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसमें जो, है ना, इसमें जो एविडेंसेस की बात करी गई बेटा, एविडेंस की बात करी गई है, वो हमें देखना है। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। अब हार्डी विनबर्ग लॉ की बात कर लें, हार्डी विनबर्ग लॉ, 2 क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अब बेटा ये यूनिट खत्म हुई, आप देख लीजिएगा कितनी खतरनाक यूनिट है, कितने सारे सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। इसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं। जो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं बेटा, वो 13 क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर। तो इसमें इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से 3 सवाल, है ना। इसके बाद में निमोनिया, PNEUMONIA 2 सवाल, ड्रग्स एंड एल्कोहल 2 सवाल, समझे ये पूरी बात, ठीक। अच्छा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से बेटा रिसेंट ईयर में बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। हालांकि एक टाइम था कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अभी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो काफी कम सवाल बेटा यहाँ से बन। हाँ तो बेटा, जो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे थे, रिसेंट ईयर में काफी कम सवाल पूछे गए हैं। लेकिन आप ये समझें कि एक टाइम था बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वगैरह से, जो एंजाइम्स थे, केमिकल्स से, यहाँ से बड़े सवाल पूछे जाया करते थे। तो आपको छोड़ना नहीं है बेटा, है ना, छोड़ना नहीं है। हम जरूर कह रहे हैं कि रिसेंट ईयर में बहुत कम पूछे गए हैं, ना के बराबर है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझें कि उसको भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर है बेटा, प्रिंसिपल, जो कि ये अभी सीरीज भी चल रही है अपनी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और एक एप्लीकेशन। इन दोनों चैप्टर में बेटा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की अगर बात करी जाए, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 31 क्वेश्चन, और ये जो दूसरा वाला है बेटा, यहां से लगभग 17 क्वेश्चन। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्लोनिंग वेक्टर, पीसीआर, और प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेपरेशन एंड आइसोलेशन टेक्निक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं उसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। इसके अलावा बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में बेटा सेपरेशन एंड आइसोलेशन, है ना। जो हम डीएनए को सेल से बाहर निकालने की बात करते हैं बेटा, वहां की हम बात कर रहे हैं, लगभग 6 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही लगभग पूछे गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एप्लीकेशन से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए बेटा, वो ह्यूमुलिन, मतलब ह्यूमन इंसुलिन से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, 5 क्वेश्चन यहां से बने हैं, है ना। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से, ये एक हो गया बेटा। दूसरा इसके अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस,
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से बेटा आप जो सवाल देखने को मिलेगा वो 4 सवाल है। जीन थेरेपी, यहाँ से भी लगभग है ना 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा, 3 सवाल जीन थेरेपी से देखने को मिलेगा, है ना। इंटरफेरेंस आरएनए है ना, आरएनए इंटरफेरेंस बेटा यहाँ से भी सवाल आता है, 3 सवाल यहाँ से पूछा गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन में देख लीजिएगा, इसको जल्दी से लिख देते हैं। आखिरी यूनिट बेटा जो अपने पास बच रही है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर वैसे 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी 3 बचे हैं। पहला जो चैप्टर है इकोलॉजी का बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अगर हम कहें बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ग्रोथ मॉडल, है ना। इसके अलावा अगर हम कहें आपसे तो नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। टोटल जो क्वेश्चन बेटा यहां से पूछे गए हैं 20 हैं। इन 20 में 5 क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, ग्रोथ मॉडल से 3 और 2 क्वेश्चन आपको यहां से, है ना। अब इनमें 5 या क्या 7 आप 8 क्वेश्चन मान ले, है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा कंपटीशन और प्रेडिक्शन, ये कंपटीशन और प्रेडिक्शन ये दोनों ऐसे एरिया हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हो गया बेटा। दूसरा चैप्टर इसके अंदर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजिशन है और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं। इकोसिस्टम के अंदर बेटा अगर हम कहें तो 19 सवाल यहां से पूछे गए हैं, 5 यहां से और 3 यहां से, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं बेटा हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आखिरी जो हमारा चैप्टर बच रहा है बेटा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अगर हम आपसे कहें बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके बाद में एक्स2 कंजर्वेशन, एक्स2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से टोटल जो क्वेश्चन बने बेटा 14 बने हैं। 5 यहां से बना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से और एक्स2 से बना है 3। इस तरीके से बेटा पूरी एनालिसिस हुई हमारी, है ना। 11 12 मिला के बेटा आपको करना यह है कि इसको पूरा नोट डाउन करना है। इसके साथ में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये एनालिसिस बेटा केवल जो 21 से 23 वाले पेपर के लिए है, 6 पेपर जो हुए हैं इनके ऊपर बेस्ड है। ये बेटा मैं ये बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आपका पेपर कैसा बनेगा। इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे जनरली किस टॉपिक से रहते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बेटा कोई नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल है ना, दिमाग में मत रखिएगा। हाँ ये है कि हमारे पास 2 ही एनसीईआरटी की किताब है, सिलेबस बेटा आपका डिफाइंड है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हो। 4 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, आप मेरे साथ लग जाओ, मैं पूरा तैयार करवाने की गारंटी लेता हूं आपसे। ठीक है बेटा, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन अच्छा है, पढ़ते रहे आप। जो बच्चे आसपास में अयोध्या फैजाबाद के आसपास में हैं उनसे ये हमारा कहना है कि आप ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। बायो का फुल रिवीजन मैं स्टार्ट कर चुका हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा कोर्स को, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ में, फीस ना के बराबर है। बस केवल आप आए, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो, सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा, एनालिसिस में कुछ आपको और चाहिए होगा तो आप बिल्कुल हमसे कह सकते हैं, बेशक आप हमसे बता सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।